दोस्तों, यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरी पहली पेमेंट आई है यहाँ पे। काफ़ी दिन पहले आ गई थी, खुशी तो तब भी थी, लेकिन घर के बस ऐसे ही काम काज के चलते आप समझ सकते हैं, मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। और यहीं से, इसी मेरे काम से मुझे पहली पेमेंट आई है, और यही मुझे आके लेके चल रहा है। और देखिए, जो आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं विड्रॉ होता है। मुझे होता है जो कि मैं एक ओजीवा कंपनी से रिलेटेड हूँ, तो वहीं से ही मुझे विड्रॉ होता है। ये मेरी पहली कमाई थी, और मैंने बस इसके ऊपर वीडियो बनाया नहीं था, आप सबको दिखाया नहीं था, और आप सब प्रभावित होंगे या फिर मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना लोग, खास करके मायके वाले हों या फिर ससुराल वाले हों, और खास करके जो थोड़े से चिढ़ते हैं ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही मजाक सी बनाते हैं, उड़ाते हैं मजाक से। कुछ कोई नहीं, हाथी निकले चले जाते हैं, और कुत्ते जो होते हैं भौंकते रहते हैं, चाहे मायके वाले हों चाहे ससुराल वाले हों। इसमें मैं आपको, आप सभी मेरी फैमिली जो है, जो मुझे पसंद कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं उसे नहीं बोल रही हूँ ये सब, वो इस उसे बोल रही हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की और मुझे मारने की कोशिश की। तो यहाँ पर मैंने अपनी बच्चियों के लिए अपनी ज़िंदगी को बचा के रखा। तो यहाँ पर मेरी पेमेंट आप देख सकते हैं। बस मैं, ये रूल नहीं है कि बता सकते हैं। तो ये पेमेंट आई है, और पेमेंट खूब आई है, कोई कम नहीं है। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए। थैंक यू। तो यहाँ पे थैंक यू ओ जीवा कंपनी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मुझे मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पे भी मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन मुझे सोशल मीडिया के ही ज़रिए वहाँ से मुझे कोई रिलेटेड काम मिला है, जो मैं उससे मुझे ये विड्रॉ हुई है कमाई। और इसमें सबको खोल के बताना नहीं होता है, ये उसका रूल होता है। तो यहाँ पर कंपनी का भी रूल होता है। देखिए, आप कहीं पर भी हैं तो हर एक ऐप का भी रूल होता है कि बताना नहीं होता खोल कर। तो यहाँ बस इतना समझ लीजिए, एक आईफोन आ सकता है ये मेरी कमाई से। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत मेरे साथ में घटनाएं घटी हैं, और वो कोई और नहीं, अपने ही थे। मैं अभी आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि घर का काम करते रहो और कमाई भी करते रहो। घर के ही कमाई से, सॉरी, घर के ही काम से कमाई होती है। ऐसा भी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है, ये सही है। घर के काम कर कर कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं घर के काम को करके, और इतनी सारी कमाई करने के इच्छुक हैं या नहीं हैं, तो मुझे आप ज़रूर बताएं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और किसी और को ज़रूरत है तो मैं सिर्फ ज़रूरतमंदों को ही ये सलाह देना चाहूँगी, और जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो कोई नहीं। आज के टाइम में वो भी कर रहे हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है, जिनके सरकारी नौकरियां हैं बड़ी बड़ी, और जिनके बहुत ज़्यादा खेती भी है, वो भी कर रहे हैं। बहुत सारे या फिर कमाने वाले हैं घर में, वो भी कर रहे हैं। मेरे पास में तो, मुझे, मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है, दो बेटियां हैं, उन्हीं के लिए मैं जी हूँ। मैं अभी आपको बहुत ही सारी ऐसी कहानी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत सारी तो नहीं, सिर्फ एक बताऊंगी या बहुत सारी बताऊंगी, ये तो मुझे पता नहीं है। क्योंकि दिल जो दुखा होता है ना, उसका तो वही जाने। तो यहाँ पर मेरे तो एक हस्बैंड है, बेटा भी नहीं है, और दो बेटी हैं। माँ बाप खत्म होने के बाद में कोई भी अपना नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर मेरे हस्बैंड है कमाने वाले, मेरी तो कमाने की तो बात ये आप जान लीजिए। तो चलिए, मैं अपनी कमाई को यहाँ पर रख देती हूँ, और यहाँ मेरे पास में कोई भी इस तरह से नहीं उठाता है। यहीं पर 15-20 दिन से मेरी पहली पेमेंट रखी थी गाइस। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मेरे साथ में, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई सीढ़ी चढ़ते हुए देख रहा है, तो वो आपसे फूंकने लग जाता है, और जो आपसे फूंकता है उससे आपको सावधान होने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन कोई वैसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है, जब तक डरे हैं ना, जैसे क्या कहावत है ना,
कि जो डरा वो मरा, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो यही बिल्कुल कहावत बिल्कुल सही है। जब तक मैंने शर्म करी थी और मैं डर के रह रही थी कि बस हस्बैंड के ऊपर छोड़ रखा था और अपनों को अपना समझा था, तब तक कोई भी अपना नहीं था। और ये तो बाद में पता चलता है। तो यहाँ पर मैं मेरे कुछ याद आ रहा है, मैं इमोशनल हो जाऊंगी, फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है दोस्तों। मेरी आंखों में, सर में दर्द हो जाता है, दुख हंसी हो जाती है और कोई भी नहीं होता है देखने वाला। देखिए, कमा तो आप चाहे कितना ही भी लीजिए, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए। कोई दुख दर्द परेशानी ना होनी चाहिए, या फिर होती भी है तो कोई देखने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर जब नहीं होता है कोई देखने वाला, तो फिर अपने आप ही कुछ सोचना पड़ता है। और बस जिंदगी तो जी रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी जाते जाते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिनको ज़रूरत है उन ज़रूरतमंदों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर। ज़्यादातर सभी को ही शेयर कीजिए। आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि 15 लोगों को तो आप ज़रूर ही शेयर कीजिए, ताकि मुझे उनसे भी कुछ सलाह मिल सके। और आप अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। सबसे ऊपर आल वाली घंटी ज़रूर प्रेस कीजिए एक बार। और यहाँ पर आप, मुझे वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं कुछ खामखा बोल रही हूँ। मैं खामखा नहीं बोल रही हूँ, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से आपको लग रहा होगा कि मैं खामखा बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं खामखा कुछ भी खामखा गर्दी नहीं दिखाती हूँ, नहीं करती हूँ। जो हकीकत ज़िंदगी में आप चल रहे हैं, आप जीते हैं, करते खाते हैं, वैसे ही मैं चल रही हूँ। मैं जीती हूँ, मैं करती खाती हूँ, और मैं वैसा ही दिखाना चाहती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर हैं तो गंदी अश्लील वीडियो से बचिए। उससे आपका नेट और डाटा, आपका जो सभी समय और दिमाग भी सब खत्म होता है। और यह सब टीम के द्वारा बनाई जाती है वीडियो, ये बिल्कुल भी असली नहीं होती, ये अश्लीलता होती है, ये गंदी वीडियो होती हैं। ये टीम एक दूसरे को पैसे दे देकर और एक दूसरे को लालच दे देकर मार खाते हैं, मार खाते जाते हैं। बट कोई भी इसमें सच्चाई नहीं होती। जो मीडिया वाले हैं वही एक सच्ची वीडियो लेके आते हैं, और वो भी अब तो सोशल मीडिया की, फेसबुक या फिर एक्सप्लोगर या फिर यूट्यूब की वीडियो होगी, फेसबुक की हो गई, इंस्टाग्राम की होगी। अब तो टीवी पे भी वो भी चैनल वाले भी, न्यूज़ चैनल वाले भी दिखा रहे हैं शॉर्टकट में। तो ये तो होगी उसकी बात। लेकिन जो जिसे ज़रूरत है वो इंसान को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए आप। और ऐसे इंसान को ना कीजिए शेयर जो कि अपने अपने बारे में सोचता है और अपना अपना दुख देखता है, दूसरे के दुख को देखकर सुनकर मजाक उड़ाता है। ऐसे को ना शेयर कीजिए। और ऐसे लोगों से तो बस बचना ही चाहिए। तो यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे झंझट हुए थे, सोशल मीडिया की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। और सोशल मीडिया नहीं तो मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कर पाते। मेरे हस्बैंड, मैं बोलती नहीं हूँ कभी भी, आज बस मेरा मन आ गया तो इसलिए मैं आपको थोड़ा, क्यों ना थोड़ी बातें कर लूँ, मेरा मन कर रहा था कि आपसे भी कुछ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं मेरी ज़िंदगी को, मेरी लाइफ को, मैं सिंपल लाइफ जीती हूँ और नॉर्मल रहती हूँ। मैं कुछ अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में, अच्छा ओढ़ने पहनने में मैं और ऐसा कोई खर्च नहीं करती हूँ कभी भी। तो यही शायद, नहीं तो अगर मैं अच्छा खाती, अच्छा पहनने में मुझे वो होता, तो मैं अपनी जो पहली पेमेंट है उसे मैं कभी की उठा देती होती। और काफ़ी दिन से मेरी पेमेंट रखी थी, मैंने सोचा एक बार वीडियो बना दूँ, उससे आगे बढ़ूँ, उससे बाद में ही आगे बढ़ूँ। तो कुछ मैं रेसिपी से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। और दोस्तों मैं छत पर, टेरेस गार्डन, यहाँ पे छत पर खेती कैसे करें, इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ। और अभी से ही मैंने चालू किया है, करीब 2-4 महीने से। यहाँ पर मतलब टेरेस गार्डन जो मैंने चालू किया है तो 2-4 महीने से किया है। नहीं तो सोशल मीडिया पे तो मैं 8 साल पहले मैंने चैनल बनाया था,
वो 4 साल बाद मेरा डिलीट करवा दिया था। बहुत बहुत दिल दुखा है मेरा। इतने बुरे बुरे लोग होते हैं कि बस मैं क्या ही बताऊं। अगर आप जानना चाहते हैं हकीकत तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ तक कि आपको मैं थोड़ी सी बता दूं ना, मेरा इतना दिल दुखाया है उन लोगों ने, नहीं तो मैं अभी तक और थोड़ी आगे पहुंच जाती, जैसे और सब मेरी बहनें पहुंच रही हैं इस तरह से। और मुझे, मैं भी कोई पीछे नहीं हूँ। मेरे पास, मैं नहीं बोलती हूँ, हमें जितना भगवान ने दिया है वो बहुत है, और किसी किसी को तो इतना भी नहीं होता, और कोई कोई तो बेचारी कमा भी नहीं पाती कुछ भी। तो इसलिए भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे साथ सगी भावज की वजह से, सगी भाभी ने, सगे भाई पर एक ही भाई एक भाभी है, तो उसने, वो बहुत नीच औरत है, उसने क्या किया है कि मतलब तांत्रिक क्रिया करती है, तांत्रिकों के पास ज़्यादा जाती है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तेरी भाभी तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक क्रिया करवाने के चक्कर में ही वो इतना बुरा व्यवहार करता है तेरा भाई तेरे माँ बाप के साथ में। हाँ जी, मेरे माँ बाप के साथ में करा था, और यहाँ तक कि मेरे साथ में भी करा था। और जब तक मेरे हस्बैंड के साथ में नहीं करा था ना दोस्तों, बुरा व्यवहार मेरे भाई ने, तब तक मेरे हस्बैंड को भी होश नहीं आया था, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ में मारपीट करते थे और मेरा चैनल डिलीट करवा दिया था पहला। और मारपीट, खींच खचेड़, बेइज्जत, गाली आदि का प्रयोग करते हुए मेरी बहुत ज़्यादा खींच खचेड़ करते थे, और मेरे मायके में मुझे छोड़ आते थे मेरे हस्बैंड। बहुत बहुत बुरा किया है मेरे साथ में। तो बस मैं कुछ भी, मैं बस बोल रही हूँ आपको जितना मैं जो मैं, अगर याद, मैं मतलब मेरे साथ हुआ है उतना मैं बोलूँगी, तो मैं आपसे बोल नहीं पाऊँगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये है कि कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ माँ बाप अपने होते हैं, वो भी बस जब तक उनकी ज़िंदगी होती है माँ बाप की। तो माँ बाप के बाद में मायका ख़त्म किया मेरे पति की वजह से, गंदी उस औरत की वजह से। भाभी है गंदी, मैं भाभी भी नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन जब तक सही सही था सब कुछ, कोई बात नहीं। ज़रूरत तो हमें जब भी नहीं थी जाने आने की, जो इंसान जैसा होता है तो उससे क्या फ़ायदा। जहाँ कोई वो क्या कहते हैं कि जहाँ कदर ना हो, इज्जत ना हो, उसकी तरफ को तो देखना भी नहीं चाहिए। तो कदर भी नहीं थी तो बेइज्जती भी नहीं थी। अब मेरे हस्बैंड ने मारपीट, मैंने नशा करते देख लिया अपने हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड ने मारपीट, बेइज्जती, खींच खचेड़ करके मुझे बार 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 बार, पता नहीं क्या हो रहा था। और मेरे भाई पे तो तांत्रिक क्रिया चलती है, भाभी करवा के रखती थी तांत्रिक क्रिया। वो भक्तों के पास, तांत्रिकों के पास जादू टोने करवाती फिरती है। तो सभी कहते हैं उसे, वहाँ पर मेरे मायके में भी सभी बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड पे भी किया था उसने, और कई साल तक किया था, कई बार ऐसा किसी और ने बताया था मुझे, मैंने तो किसी से नहीं पूछा, ना ही कोई भगत से, ना ही कोई तांत्रिक से, ना ही किसी से। मेरी ज़िंदगी है ना, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी है ना, इतनी नरक बना दी थी इन लोगों ने, इतनी नरक बना दी, और अभी भी बना के रखी है कि बहुत ज़्यादा। क्यों मेरे मारने के पीछे पड़ रहे हैं, क्यों मुझे मारना चाहते हैं ये लोग, मुझे मारने को भी कह के गए हैं, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मरने को कहा है। मेरी 2 बेटी हैं छोटी-छोटी, और बेटा नहीं है जो वो ख़्याल रख सके, या फिर मेरे हस्बैंड भी ऐसे नहीं है जो मेरी बेटियों का मतलब ख़्याल रख सके, क्योंकि नशे में इतना उतर जाता है ना मेरा हस्बैंड जब, तो बस ये सोच लीजिए कि अ, जानवर है क्या इंसान है पता नहीं चलता क्या है। इंसान तो उसमें रहता ही नहीं है, इंसानियत तो रहती नहीं है, नाली में पड़ा है, कहीं पड़ा है। इस तरह का मेरे हस्बैंड ने व्यवहार रखा है हमेशा मेरी शादी से पहले। जब मेरे हस्बैंड 17 साल के थे, और 17 साल के थे, जभी से ही सब प्रकार का, हर प्रकार का नशा करना चालू कर दिया था। ऐसा मेरी दादस ने बोला है, मेरे हस्बैंड की सगी दादी ने बताया था। और मेरे ससुर को, मेरी सास को, जेठ को, सबको ही पता था। यहाँ तक कि मेरे जेठ की जो दूसरी घरवाली थी, तो उसने, वो मुझे ताने देती थी, लेकिन मैं रोती रहती थी, मैं रो रा के चुप हो जाती थी, मुझे कुछ भी नहीं, घर का काम करती रहती थी मैं सारा।
और मेरा किसी ने भी मुझे किसी ने कोई सहारा नहीं लगा। 2 बेटी हुई थी। मेरे हस्बैंड को तो नशे में ही होश नहीं रहता था। काम करना चालू किया मेरी शादी के 3 साल बाद, दूध का काम। लेकिन बहुत बहुत बुरा मेरे हस्बैंड ने करा है, इतना बुरा करा है कि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। इतना इतना बुरा करा है। लेकिन जिंदगी है ना, और रहते हैं ना पास में, अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी में दाग लगाना अच्छा नहीं होता। इसलिए बहुत बार मन में आता है मरने के लिए कि मर जाना चाहिए, और आता नहीं है। मेरे हस्बैंड ही खुद मार देते। और अब से नहीं, मेरी शादी से बाद में 1.5 साल तो सही रहे थे मेरे हस्बैंड। उसके बाद में 1.5 साल के बाद, नशा तो पहले से ही करता था मेरा हस्बैंड, तो उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा मुझे दुखी करते चले आए। और मेरी सासू माँ भी, सभी जेठ भी, जेठ तो मेरे इतने पीछे पड़ गए हाथ धो के। गाइस की मेरा जो जेठ है, मैंने कभी किसी को पराया नहीं समझा, ना ही तो जेठ को, ना ही जिठानी को, ना ही किसी को। क्या है कि जिठानी मुझे नहीं समझती थी। मुझे कभी, मैं गांव की हूँ ना, तो मैं 8वीं पढ़ी थी और वो 10वीं पढ़ी आई थी अपने घर से। तो जिठानी मुझे हमेशा गांव गांव की गौवा आ रही है वो, ऐसे करके मुझे ताना देती थी। मतलब ये है कि कोई भी मेरा ससुराल में पहले से ही नहीं था। और मैंने खूब ही लड़ाइयों से, खूब, मैं किसी से लड़ी नहीं, लेकिन मैंने ये दुखों से बहुत लड़ाई करी है छोटी सी उम्र में। क्योंकि मेरे माँ बाप बुजुर्ग थे मेरे बचपन में ही, और मैं बचपन से देखती आ रही थी मेरे माँ बाप बुजुर्ग थे। शायद इसीलिए मेरी शादी के 4 5 6 साल बाद दोनों ही खत्म हो गए, 1 साल के अंदर अंदर। और उसी दौरान मेरे ससुर खत्म हो गए थे। ससुर से भी डरते थे हस्बैंड, लेकिन इतने नहीं। मेरे ससुर ने और मेरे जेठ ने, दोनों ने धक्के लगा के अंदर कर रहे थे मेरे हस्बैंड को। मैंने बहुत बहुत बुरे दिन देखे हैं। तो मेरा हस्बैंड अंदर नहीं जा रहे थे कमरे में, नहीं जा रहा था। उस इंसान को इज्जत की निगाह से देखा नहीं जाता, इज्जत की भाषा से बोला नहीं जाता। इतनी औंधी चढ़ी रह रही थी इन लोगों को, बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड को भी, मेरी सास को भी, मेरे ससुर को भी। वो इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें मैं नहीं कहूंगी कुछ भी। और मेरी तरफ की भी कही है, 1 2 बार कही है, लेकिन मेरी सास मेरे ससुर को कुछ उल्टा सीधा मेरे बारे में बोलती रहती थी। मेरे जेठ भी बहुत ज़्यादा चुगली लगाते थे मेरे ससुर से, मेरी सास से। तो बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा जो कुछ, अगर एक उंगली भी कट गई है ना गाइस, तो उसे भी क्या बोला जाता था कि जब से ये असैनी इस घर में आई है ना, जब से इस घर का इसने नाश करके धर रखा है, इसने नाश कर रखा है। मुझे मेरी सास बोलती थी और मेरा जेठ बोलता था इस बात को, मेरी जिठानी के सामने भी बोलते थे वो। और जब मुझे पता, मेरा हस्बैंड खुद बोलता था ना, मेरा हस्बैंड बोलता था इस बात को, तो काय का हस्बैंड है मेरा, काय का मेरा पति है, काय का मेरा क्या है। लेकिन फिर भी जब जिंदगी है, रह रहे हैं ना, मरने के लिए तो मैंने बहुत बार सोच लिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी बोला था, मुझे हमेशा से बोलता है मुझे मरने के लिए। और हमेशा से मुझे मुझे कई बार तो ऐसा मारा है मेरे हस्बैंड ने कि मैं मर गई थी, बिल्कुल मर चुकी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मर गई थी तो यहाँ हमसे बात क्यों कर रही है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ। हाँ, पता नहीं क्या हुआ, मुझे मरे गिरे दिखने लगे थे और मैं बिल्कुल मर गई थी। क्योंकि मेरी नोज को, मेरे मुंह को और मेरे नेक को, गले को यहाँ से दोनों हाथों से दबाकर मेरे हस्बैंड, और मेरी छाती पे घुटने यहाँ पर रख के, और ऐसे करके बुरी तरह से वो मुझ पे वार करते थे। और मेरी बच्ची थी छोटी छोटी, उनके बस की नहीं था मेरे हस्बैंड का भूत उतारना। मेरे हस्बैंड के अंदर भूत सा भरता था, उस कमीने आदमी के अंदर भूत सा भरता था। और कभी भी ऐसी होता है उसे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे भगवान ने पता नहीं मेरी बच्चियों के लिए मुझे भेजा है, या फिर मार देता मुझे, भगवान नहीं भेजता तो अच्छा रहता, या फिर भेज दिया तो अच्छा है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए जी रही हूँ, आप सबके लिए जी रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल यही सच बात है, आप सबके लिए जी रही हूँ। और आप सबसे मैं बातें करना चाहती हूँ। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मेरी बातें सुन रहे हैं ना, और मैं आप सबसे बोल रही हूँ ना, तो पता नहीं कौन मेरी अपनी बिरादरी, और अपना मतलब बिरादरी मेरी सभी अपनी है। जो कोई भी मेरी बिरादरी देख रही है, मेरी सब फैमिली मेरी अपनी है।
मैं सबको अभिनंदन करती हूँ अपनी वीडियो में, और सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ में बहुत बहुत बुरी बुरी घटनाएं घटी हैं कि मैं बोल नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। दोनों मेरे मतलब मेरे हस्बैंड को जब औंधी चढ़ती थी ना दारू पी के, बहुत ज़्यादा भांग वांग सब पी के, तो मेरे जेठ और मेरे ससुर अंदर को ले जा रहे थे कि अंदर लेट जा, अंदर लेट जा। तो चौखट फाड़ दी मेरे हस्बैंड ने, लेकिन चौखट से अंदर नहीं गया मेरा हस्बैंड। तो ये मेरा हस्बैंड है। जब ज़िंदगी है, रहते हैं तो बोलना तो पड़ता है, जीना पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, हँसना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। लेकिन मुझे आज 5 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी फिज़िकली बात नहीं कर पाई हूँ अपने हस्बैंड से। ये सच है तो सच है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसी आदत पसंद नहीं थी, और ऐसी आदत नहीं। मेरे मायके से माँ-बाप तो जल्दी ख़त्म हो गए, कोई कहने सुनने वाला तो रहा नहीं। और सब हो गए ऐसे ही, तो इन सब लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड को भर दिया गया। और एक मोहल्ले वाले इतने गंदे लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं, बहुत पापी, बहुत गंदे लोग हैं मोहल्ले वाले, लुहार लोग हैं। और उन लुहारों ने मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मजाक लेते थे, उकसाते थे कि अब तो तू दारू पी, अब तो तू शराब पी, अब तो तू ये पी और वो पी, और अपने दुबार में लिटा के रखते थे मेरे हस्बैंड को। जब पी के वो रहता था, मैं यहाँ पे रहती थी तो बहुत मज़ा आता था उन लोगों को। और एक साइड में तो जाट लोग हैं, तो वो तो हिंदू ही हो गए, वो भी कोई मजाक लेने में कम नहीं थे। वो सब ऐसे ही, कोई घाट का नहीं होता कोई। जब किसी की टूटी देखते हैं ना तो कोई कसर का नहीं होता दोस्तों। और जब कोई थोड़ा उनसे ऊपर निकलने लग जाता है ना, तो मेरे हस्बैंड तो खैर उन लोगों से तो ऊपर नहीं निकले हैं, लुहारों से तो खैर ऊपर ही हैं अब। पहले तो लुहारों से नीचे ही थे, नाली में, दगड़ों में खिचड़ते फिर रहे थे दारू पी के। कभी कोई ट्रक खूंद के जा रहा है, कभी कुछ, कभी थाने में कोई डंडे बजा रहा है मेरे हस्बैंड पे। मेरी बेटी हुई थी पैदा, तो दारू इतनी पी रखी थी, गाली बक रहे थे। पुलिस वालों ने वहाँ पे बिठा लिए थाने में। सबसे पहले जब मैं जानती भी नहीं थी दोस्तों कि थाना कहाँ होता है, किस जगह है यहाँ पर, तो उस समय की बात है। कई बार, कितनी बार ऐसा हुआ बम्बे में डूब के मर जाते मेरे हस्बैंड। और कभी नहर में, कभी खेत में, कभी कोई लारा उठा के, कभी कोई लारा। मेरी जिंदगी इतनी नरक बना के धर दी थी इन लोगों ने कि इस आदमी का, मेरे हस्बैंड का, ना ही तो मेरे जेठ ने ध्यान रखा होगा, और ना ही दोस्तों मेरे ससुर ने और सास ने ध्यान रखा होगा। बस ससुर और सास क्या करते थे कि जेठ तो मेरे पढ़ भी रहे थे और अपनी फील्ड में, मतलब डॉक्टरी कर रहे थे, उसकी ढोरों के डॉक्टर थे। और सास ससुर मेरे करते थे कि, और कोई देवर जेठ नहीं है दोस्तों। तो ससुर सास मेरे करते, डंगरों की लाइन रखते थे बहुत लंबी। तो अपने आप तो घर रह जाते थे मेरे सास ससुर, कभी कभी जाते थे जंगल। और कोई खेत वेत नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। मेरे हस्बैंड जाते थे, छोल के लाते थे, जैसे गन्नों में छोल के लाते हैं लोग खेतों में, दूसरों के खेतों में जाते थे मेरे हस्बैंड। और नशा करने वालों के पास में बैठ बैठ के डंगरों का नियार तो करा कम, जो नियार होता है वो करा कम, छोला कम, और भांग पी ज्यादा। ऐसे मेरे जो जेठ ने, सास ससुर ने मेरे हस्बैंड को रखा गया है, ऐसा रखा है। तो तभी तो वो इतना ज्यादा आदमी बिगड़ है। तो मेरी दादस भी कहती थी कि यहाँ पर बेटी इसके टच हुआ हुआ है नशा, जो भांग का होता है, तो वो भांग का नशा जो टच हो रहा है ना, तो वही इसे ऐसा करता है कि तू मार किसी को और कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और इसमें भूत सा वही पैदा करता है। तो मैं कैसे मान लूं ऐसे वो पैदा करता है, ये बताओ, मैं कहाँ तक ऐसे रहूंगी। वो मुझे जिंदी को मारने को हर वक्त पीछे फिरता है। और ऊपर से मेरी भाभी को भी पता चल गया, ससुराल वाले तो सबके होते ही ऐसे हैं कि बहू चाहे देवी बन के आ गई है फिर भी बहू में कमी काटी है। ये तो कहावत में दुनिया कहती है, और आपने सबने सुना ही होगा। बहू चाहे देवी बन के आ गई है फिर भी बहू में कमी काटी है, और बहू को कुलच्छनी और उल्टा सब तरह का मुझे बका है मेरे खुद हस्बैंड ने। मेरा हस्बैंड मेरा कुछ भी नहीं लगता है, हाँ
क्योंकि मैं सब कुछ करती हूँ। अपने हस्बैंड को उंगली कट जाती है, कुछ फिंगर्स में कट हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, मैं सबकी दवाई भी करती हूँ और सब कुछ वही करती हूँ जो एक पत्नी को करना चाहिए और पत्नी करती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे दुख दिए हैं मेरे हस्बैंड ने, फिर भी मैं हस्बैंड को प्यार करती हूँ। क्यों प्यार करती हूँ मैं हस्बैंड को? क्योंकि वही एक नीति है जो माँ बाप की बताई होती है, उसे छोड़ना नहीं चाहती। क्यों छोड़ना चाहती थी मैं? कई बार ऐसा कि मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाना है, मुझे मरना ही है। जब मैंने सब कुछ देखा, पता है, ये सोशल मीडिया पे आने का मेरा कारण यही है कुछ कि मुझे बहुत इन लोगों ने धुतकारा है, फटकारा है। इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला है गाइस, मैं आपको बताऊं। यहाँ तक कि मेरी सास को, मेरी सासू माँ को मेरी सपोर्ट करनी चाहिए थी, राइट ना? तो मेरी सासू माँ ने मेरे बात यहाँ है, मैं बताऊंगी आपको कि मेरे हस्बैंड को मैंने रात को नशा करते देख लिया और एक दिन सुबह को भी, और मेरी कसम खा रहा था, और मेरी छोटी छोटी बेटियों की कसम खा रहा था मेरा हस्बैंड कि ये मर जाए तू मर जाए जो मैं नशा करूं। और वो तो बरकरार करता है, क्योंकि आप जानते हैं जो जिसको लत लगी होती है वो तो जरूर करता है, वो कैसे मान जाएगा? वो तो, मैं पागल थी। औरत क्या होती है? औरत आदमी पे हमेशा भरोसा करती है। हर एक, किसी को नहीं कह रही मैं कि हर एक कोई एक सी होती है, लेकिन मैं घरेलू थी, मैं घरेलू महिला थी, मतलब लड़की भी मैं घरेलू थी और मैं महिला भी घरेलू हूँ, हाउस वाइफ हूँ। हाउस के अंदर ही मेरा दम घुट गया, हाउस के अंदर ही मुझे मार दिया जाता अगर मैं नहीं, अगर मुझे भगवान मेरी बेटियों के लिए ना बचाते, शायद शायद आप सबसे मैं बात ना कर पाती आज, शायद इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अगर आप मुझे देख रहे हैं, और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कि मेरी बेटी अब यहाँ पे अब आज हैं और यहाँ पे खाना खा रही है अंदर, और मैंने खाना बना के दिया है। तो यहाँ पर मेरे जेठ ने भी मुझ पे बहुत इल्जाम लगाए, मतलब खाना, रोटी नहीं बनाती, खाना नहीं बनाती। अरे आप ये बताओ कि आप देते हो बना के खाना, या आपने कोई नौकरानी लगा रखी है? हैं? मेरे मेरे हस्बैंड ने कोई नौकरानी लगा रखी है? वो झूठ बोलता है तो उससे पूछ के तो देखो कि तू खाता क्या है। नहीं, कोई मतलब नहीं। बस ये है कि मुझ में है ना, मुझ में कमी तो बहुत काढ़ी काढ़ी, बहुत ज्यादा मेरी बेइज्जती भी की। कोई बात नहीं, फिर भी मैं क्यों प्यार करती हूँ, पता नहीं मेरा दिल ऐसा क्यों है, मेरा दिल क्यों इतना दुखने के बाद भी मैं क्यों प्यार करती हूँ इन लोगों से? क्योंकि मैं वो गंदी भाभी और भाई से कुछ मतलब नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि वे मेरे अपने थे तो थोड़ी अपनापन की बात तो करनी चाहिए थी ना। अपनेपन की ना करते, मेरी इज्जत ना करते, मेरे हस्बैंड की इज्जत ना करते, पर मेरी बेइज्जती भी तो ना करते। मेरे हस्बैंड को जब अकल आई, जब मेरे हस्बैंड नशा वशा करते मैंने देख लिया और मैंने मना की, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत ज्यादा खून खच्चर किया, खून खराबा किया मेरे साथ, और पूरे दिन और पूरी रात फिर भी मैंने बिचा के रखी। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते, मार पिटाई करते करते 10-12 दिन हो गए। जब भी कभी कुछ एक आध बात मेरे मुंह से निकल जाए या फिर ना निकले तो भी कर रहा है रोज डेली। मैं कहती कि कसम खाई थी, फिर भी ऐसी करने लगा है। तो मतलब ऐसी इन्हीं बातों पे और खामे खा भी गाली निकालते हैं मेरे हस्बैंड, खामे खा भी गाली बकते हैं मेरे हस्बैंड, बिना बात के भी गाली, गाली के बिना कभी बोलते ही नहीं, दांत भींचते गाली बकते हैं। गाली निकाल के मुंह से दांत भींच के बुरी तरह से, इतना बुरा मुंह लगता है कि बस कितनी, इतना बुरा किसी का मुंह नहीं होगा। और एकदम से आंख फाड़ते हैं, चार चार गलतियां एक साथ करके चलते हैं, तो क्यों नहीं राड़ होगी घर में। और पांचवी नशा करने की आदत, चोट पहुंचाने की आदत, हर वक्त गला भींचना। गला मेरा एक बार सूज भी गया था, और एक बार नहीं है, मेरा गला कई बार सूज गया है, और गांठ भी यहाँ पर रहती है गले में। ये इसी कारण रहती है, यहाँ पे मेरे गांठ भी रहती है गाइस गले में। तो गाइस यहाँ से दुखता है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ से जोर भारी सा हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा, तो यहाँ से नसें भिजती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कोई भी नहीं जानता, बस दूसरा सुन के, अगर कोई अपना माँ बाप है बस, या फिर कोई भी, तो एहसास तो उसे ही होता है जो, एहसास थोड़ा बहुत कर सकता है कोई, लेकिन महसूस तो उसे ही होता है जो, जिसको दुख होता है। तो यहाँ तक कि मेरी सोशल मीडिया से हटाने की पूरी पूरी साजिश रची इन औरतों ने और इन आदमियों ने। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की कमी थी थोड़ी,
हस्बैंड की कोई साजिश नहीं थी। हस्बैंड मैं अब भी कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करते हैं, आप करते हैं सपोर्ट, और कुछ नहीं सपोर्ट करते। बस खाली ये कहते हैं कि जैसे तेरा मन करे वैसे तुम करती रहो, वैसे जैसे तुम्हारा मन करता है वैसे करती रहो, मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है। और इतना सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है। मैं उनके पैर छूती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इतना ही काफ़ी है। लेकिन मेरे साथ बहुत दरिंदगी की मेरे हस्बैंड ने भी, सब ने। और फिर बाद में क्या करते थे मेरे हस्बैंड की, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे क्या हो जाता है पता नहीं, मुझे क्या हो गया पता नहीं है, मैं तो तुझे रात मार देता, मैं तो तुझे कल सुबह मार देता, मैं तो कल दोपहरी में तुझे मार देता। इतनी बुरी तरह से कि मैं 20 बार नहीं, मैं बहुत बार मर मर के बची हूँ। मुझे इतनी बुरी तरह से गला दबा के रखते थे। मेरी बेटी रो रही थी जब मुझे होश आया था। मरे गिरे भी मुझे, खत्म हुए लोग भी मुझे चमकने लगे थे जैसे मरे मरे हुए। मेरे ससुर भी, मेरे माँ बाप भी, और भी पता नहीं कौन कौन इस तरह से। तो जब मुझे होश आया तो मेरी दोनों बेटियां रो रही थी बैठ के, मुझे इतना पता है बस, और मुझे कुछ नहीं पता। और मेरी सास ने, सासू माँ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट करती ना तो आज मैं ऐसे ना कहती कि सपोर्ट नहीं किया मुझे। मेरी सासू माँ ने बेइज्जती करी मेरी। जब मेरे हस्बैंड को मैंने फिर से नशा करते हुए देख लिया और मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे मार पिटाई की, खून खराबा किया, मुझे खींच के ले जाने लगे मेरे मायके में। तो मेरे मायके में मैं नहीं गई, क्योंकि वो औरत बेइज्जती करती है मेरे आदमी की भी और मेरी भी, कि यहाँ आके क्यों आता है, यहाँ आके क्यों यहाँ पे रोले रुके करता है, रुके मचाता है। बदतमीज आदमी मेरा हस्बैंड, बदतमीज है, 100 के 100% बदतमीज है गाइस। तो मैं नहीं जाना चाहती थी। मुझे कई बार फिर भी पहले खींच के ले गया था मेरे हस्बैंड, और मेरे भाई ने कही भी थी, कही सुनी भी थी, ऐसी बात नहीं है पहले। लेकिन फिर बाद में मेरे भाई से या फिर मेरी माँ से कुछ कही सुनी हुई होगी, तो मेरी भाभी भी फिर संयम करने लगी। मेरे हस्बैंड अगर मुझे दुखी कर रहे हैं, अपने घर को उजाड़ रहे हैं, बच्चों को और मुझे, मेरी बेटियों को और मुझे दुखी कर रहे हैं, तो भाई को कुछ भी नहीं कहने देती थी। ये कह दिया कि मार भी देगा ना तो हम उसकी कुछ कोई भी कदर नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं कहेंगे, नहीं हम एप्लीकेशन लिखेंगे, मार देगा तो मर मर जाने दो, यहाँ की हमें कुछ नहीं तो मींग देनी पड़ेगी, ना ही सिंदारा देना पड़ेगा, वो तो ऐसी तैसी में बढ़ जाओ। दोस्तों, कोई किसी को नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए था, वो औरत ऐसी है, उसे चाहिए था होगा। तो यहाँ पर उन्हें बुला के लिया आया मेरा हस्बैंड, मुझे मारपीट खून खराबा करके, तो मैं नहीं गई थी। तो यहाँ पर उन सबके सामने और मेरे ससुराल वाले लोग बटले कर कर दोस्तों क्या किया, मेरी सासू माँ ने क्या किया, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मेरे जेठ ने तो स्टाम्प पेपर पे लेके भगे फिरे। मेरे जेठ इतना बुरा, इतनी बुरी बातें करी मेरे जेठ ने। क्या ऐसा करना चाहिए था, जिसके मैंने एक लड़की और एक लड़का, खूब बुखार भी, तकलीफ भी, मैंने सब कुछ देखा। सर के जूं भी निकाली, सर के बाल भी साफ करे, कटिंग करी, तो मुझे ताने दिए। उसी जेठ ने स्टाम्प पेपर पे लेके पूरे मोहल्ले वालों से, मेरी ससुराल में मेरे भाई भाभी से लिखवाया कि, और मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं कहा। मेरा हस्बैंड कैसा है बताओ, ये लिखवाया कि अगर ये मर जाती है, सुनीता मर जाती है, तो कोई भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, पुलिस केस नहीं करेगा। ठीक है जी, उसके लिए भी मेरी आत्मा रोई, मेरा दिल में छेद हुए रोई, मैं बहुत दुखी हुई, और होती हूँ मैं, मेरी याद आती है तो। और मेरी सास ने मेरा सपोर्ट करने के बजाय ये मेरी बेइज्जती करी कि इस तरह से ये करती है, वीडियो दोस्तों, वीडियो वीडियो ऐसे ऐसे करती है। सारे घर में सब जगह मेरी सास ने बेइज्जती की। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ मेरी बात पे विलोम हुआ होगा, तो आप मेरी वीडियो को शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें। मैं आगे नहीं कुछ भी बताना चाहूँगी, क्या क्या मेरे साथ बुरा हुआ है, नहीं तो मैं रोने लगूंगी और मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी दोस्तों। गुड नाइट।